वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एरोमैक टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी। 2.5 mg के इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आपने किन कंडीशंस में इस्तेमाल करना है, इसकी डोजेज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एरोमैक टैबलेट स्पेशली फीमेल्स के लिए बनाई गई है और मैंने खास तौर पर ये रिव्यू उन फीमेल्स के लिए मैं दे रही हूँ जो एरोमैक टैबलेट्स को इस्तेमाल करती हैं। तो जो फीमेल्स एरोमैक टैबलेट्स को इस्तेमाल करती हैं वो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा ताकि उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एरोमैक टैबलेट्स के बारे में हासिल हो सके। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं एरोमैक टैबलेट्स के रिव्यू से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहे। टैबलेट की कॉम्पोजिशन है लेट्रोजोल जो कि इनफर्टिलिटी और ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लेट्रोजोल इसमें 2.5 mg पाया जाता है। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो जो एरोमैक टैबलेट्स हैं ये इसके 1 पैक में 10 टैबलेट्स होती हैं। अब बात करते हैं कि लेट्रोजोल टैबलेट्स या एरोमैक टैबलेट्स को हम किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेन यूज जो है वो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। फीमेल्स में जो बांझपन हो जाता है, जो इनफर्टिलिटी हो जाती है, वो फीमेल्स जो कि कंसीव नहीं कर पा रही किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी पीछे रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही और वो कंसीव करना चाहती हैं, तो वो एरोमैक टैबलेट्स को इस्तेमाल करें क्योंकि ये क्या करता है, इसमें जो मौजूद है लेट्रोजोल, इसने एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को ब्लॉक करके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की रिलीज को बढ़ाना होता है और ये दोनों हार्मोन हमारे ओवरी के फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं। ये एग की मैच्योरेशन करवाते हैं, एग को रिलीज करवाते हैं, ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करवाते हैं, इस तरह से फास्ट कंसीविंग में हेल्प करते हैं। तो वो फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही वो एरोमैक टैबलेट्स को इस्तेमाल करें। अगर उनका ओवरी का फंक्शन ठीक नहीं चल रहा, उसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो वो एरोमैक टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि एरोमैक टैबलेट्स ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाकर। व्यूअर्स, ये था इसका मेन यूज। दूसरा इसका यूज जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। वो फीमेल्स जिनमें मिनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, जिनमें मिनोपॉज के बाद यानी 50 ईयर से अबव एज इनकी होती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस तब होते हैं क्योंकि जो मिनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर से अवॉइड करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए 50 ईयर्स से अबव एज की औरतें जो हैं वो लेट्रोजोल टैबलेट्स इस्तेमाल करती हैं जो कि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम करता है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है और ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। इसको ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी 2 कंडीशंस जिसमें एरोमैक टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेट्रोजोल पाया जाता है। व्यूअर्स, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें कि हाउ टू यूज एरोमैक टैबलेट्स, तो व्यूअर्स अगर आप इसको ब्रेस्ट कैंसर की फीमेल्स इस्तेमाल कर रही हैं तो वो 1 टैबलेट रोजाना दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करेंगी और अगर इसको आप कंसीविंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जब भी आपको पीरियड्स आए, जब भी आपको माहवारी हो, तो उसके आपने सेकंड डे से इसको स्टार्ट करना है। रोजाना 1 टैबलेट इस्तेमाल करनी है और कंसेक्टिव 5 डेज तक इस्तेमाल करनी है। एट द एंड डे ऑफ योर पीरियड, जब आपके पीरियड्स का लास्ट डे होगा तब आपने इसका लास्ट डोज लेना है, यानी 5 दिन इसको आपने कंसेक्टिव इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको 3 से 5 दिन तक ओवुलेशन होगी, एग रिलीज होगा और तब बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कंसीव करने के। तो ये इसका तरीका इस्तेमाल है कि आपने प्रेगनेंसी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, ये था इसका तरीका इस्तेमाल। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो व्यूअर्स, इससे हेडेक यानी सर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, डिजीनेस यानी आप गुनूदगी की हालत में जा सकते हैं। इस वजह से आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद कोई ड्राइविंग नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना। उसके अलावा डायरिया यानी दस्त वगैरह हो सकते हैं, मायालजिया यानी आपके मसल्स में पेन हो सकती है, वॉमिटिंग यानी उल्टी वगैरह हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, कफिंग हो सकती है और बीपी जो है वो ज्यादा हो सकता है। ये है इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन एरोमैक टैबलेट्स 2.5 mg के बारे में। व्यूअर्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।